नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सूर्यनगरी जोधपुर में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ओसियां का प्रसिद्ध सच्चाई माता का मंदिर। सच्चाई माता का मंदिर राजस्थान में जोधपुर जिले के ओसिया गांव में स्थित है, जो कि जोधपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हम आपको मंदिर में मां सच्चाई माता के दर्शन करवाने के लिए चलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको इसी तरह के और भी कई सारे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इस मंदिर से जुड़ी एक सच्ची घटना वीडियो के बीच में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। यह ओसिया माता जी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। पुराना मंदिर होने के कारण यह एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जहां पर कई सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कई सारे देशी विदेशी पर्यटक भी यहां पर आते रहते हैं। मंदिर में सच्चाई माता के दर्शन करने के लिए आपको इन खूबसूरत सीढ़ियों से जाना होता है, जिनके ऊपर इन कलात्मक चांदी से निर्मित तोरण द्वारों की श्रृंखला बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। मंदिर के परिसर से प्राप्त कई सारे छोटे छोटे शिलालेखों से यह पता चलता है कि मंदिर का निर्माण वत्स राज परियार ने 783 ईस्वी के आसपास 8वीं सदी में करवाया था। मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है और जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये। इस मंदिर को लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है और ओसिया को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। एक समय में ओसिया में 108 मंदिर थे, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न कारणों से यह संख्या घटती गई। इन मंदिरों को उड़ीसा के सूर्य मंदिर और खजुराहो के मंदिरों के समकक्ष माना जाता है। यहाँ के सभी मंदिर और स्मारक नागर शैली में बने हैं। सच्ची माता महिषासुर मर्दिनी का रूप है। सत्य वचन और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाने के कारण इन्हें सच्ची का माता भी कहा जाता है। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि और आसोज नवरात्रि को मेले भी लगते हैं। इस समय बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग आते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उस सच्ची और ऐतिहासिक घटना के बारे में, जो सच्चाई माता व इस गांव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से 3000 वर्ष पहले इस गांव की आबादी 3 लाख के आसपास थी और उस समय गांव का नाम उपकेशपुर पाटन नगरी था। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब इस गांव में जैन धर्म के आचार्य रत्नाप्रभासुर जी और उनके 500 शिष्य आए थे, जो जैन धर्म को मानने वाले और विष्णु धर्म की देवी के उपासक थे। उन्होंने देखा कि इस गांव के कुछ लोगों को छोड़कर कई सारे लोग मांसाहारी थे, जो मांस का सेवन करते थे। गांव के लोगों के खान पान और आबादी को देखकर आचार्य जी ने गांव वालों का उद्धार करने का सोचा। आचार्य जी ने सच्चाई माता से प्रार्थना की और बोले, मैं इस गांव के लोगों को जैन धर्म में परिवर्तित करना चाहता हूं, ताकि ये लोग मांस का सेवन ना करें। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि ये लोग विष्णु धर्म के देवी देवताओं की पूजा पाठ ना करें। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये मांस का सेवन करना छोड़ दे और आपको जानवरों की बलि देने की जगह मीठा प्रसाद जैसे फल मिठाई का चढ़ावा करना शुरू करें। आचार्य जी की इस बात को सुनकर देवी प्रसन्न हुई और ये सब करने की अनुमति दे दी। तब महाराज अपने 2 शिष्यों को अपने पास रखा और बाकी सभी शिष्यों को आगे की ओर जाने के लिए कहा। उस समय यहाँ के राजा उत्पल पंवार थे, जिसके एक ही पुत्र था। तो आचार्य जी ने एक उपाय सोचा और रुई का एक सांप बनाया और उसमें अपने मंत्रों के ज्ञान से उसको जीवित करके यह आदेश दिया कि तुम जाओ और राजा के पुत्र को डस लो।
और उनके शरीर में जहर सिर्फ इतना ही छोड़ना ताकि उनकी मृत्यु न हो सके, वह केवल घायल हो सके। आचार्य जी के आदेश के अनुसार सांप ने जाकर राजा के पुत्र को डस लिया और उसके बाद राजा का पुत्र घायल हो गया। लेकिन राजा और गांव वालों को यह लगा कि लड़के की मृत्यु हो गई है। फिर कुछ समय बाद पुत्र के शव को जलाने के लिए लेके जा रहे थे, तभी आचार्य जी के दोनों शिष्य आकर शव यात्रा को रुकवा कर राजा से बोले कि यहाँ हमारे एक आचार्य जी है, आप ये शव उनके पास लेकर चलें तो कुछ चमत्कार हो सकता है। राजा ने उनकी बात मानकर शव को आचार्य जी के पास लेकर आए तो राजा से पुत्र की मृत्यु का कारण पूछा तो राजा ने सारी बातें बता दी। तब आचार्य जी ने कहा कि अगर सच्चाई माता का आशीर्वाद रहा तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। रत्नाप्रभासुरी जी ने कहा, अगर आपका पुत्र ठीक हो गया तो आप मुझे क्या देंगे? राजा ने कहा, मैं आपको मेरी आधी संपत्ति दे दूंगा। लेकिन आचार्य जी ने इसके लिए मना कर दिया। राजा ने कहा, आप ही बताओ क्या चाहिए आपको? तब आचार्य जी ने कहा कि आपके राज्य की प्रजा को मांस और शराब का सेवन छोड़ना होगा। इस बात को राजा ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही समय में राजा का पुत्र जीवित हो गया। तो राजा ने उसी समय वहीं पर अपनी प्रजा से कहा कि मेरे इस राज्य में आज के बाद कोई भी मांस व शराब का सेवन नहीं करेगा। उस समय राजतंत्र होने की वजह से सभी लोगों ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा के वहाँ सच्चाई माता ने आकर कहा कि अब तुम सभी लोग जैन धर्म के हो गए हो तो तुम्हें पूजा करने के लिए किसी की मूर्ति होनी चाहिए। सच्चाई माता ने राज्य का कोई स्थान बताया और कहा कि वहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी की मूर्ति बन रही है और तुम उस मूर्ति को 7 दिन के अंदर ले आना। लेकिन गांव के लोग इस बात को भूल चुके थे। तभी राजा को एक रात सपना आया और सपने में माता द्वारा बनाई गई जगह पर जमीन के अंदर मूर्ति के बारे में देखा। उसी सुबह राजा ने वहां जाकर उस मूर्ति को निकलवा दिया और मूर्ति निकालने के बाद उस मूर्ति के सीने पर बड़ी सी गांठ थी। राजा और गांव वालों ने मूर्ति के सीने की गांठ को हटाकर एक दिव्य मूर्ति की तरह सोने की परत चढ़ाने का निर्णय लिया। तो अगली ही सुबह कारीगर आया और उस गांठ को हटाते ही वहां से दूध की धारा रिसने लगी, क्योंकि यह मूर्ति सच्चाई माता के दिव्य से बनी थी। गांव वालों के द्वारा मूर्ति पर अस्त्र चलाने के कारण सच्चाई माता क्रोधित हो गई और गांव वालों से कहा कि तुमने मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति पर अपने अस्त्र चलाए, क्या पता कल आप मेरे पर भी अस्त्र चला दो, इसलिए तुम सभी लोग यह गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम पर बहुत बड़ा संकट आएगा। गांव वालों को गांव छोड़ते समय माता ने यह श्राप भी दिया कि अगर कोई जैन धर्म का व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करने या व्यापार करने के लिए इस गांव में रहेगा तो वह कभी सुखी नहीं रहेगा। और सच्चाई माता ने यह वरदान भी दिया कि तुम किसी और जगह पर जाकर निवास करते हो और मेरी उपासना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम बहुत सुखी से जीवन व्यतीत करोगे। आज भी यहाँ इस गांव में जैन धर्म के लोगों का एक भी घर नहीं है, लेकिन जैन धर्म के लोग शादी के समय और अपने बच्चों के मुंडन करवाने आज भी इस मंदिर में आते हैं। ये जो वर्तमान में मंदिर की व्यवस्था है उसमें 90% जैन धर्म के लोगों का इसमें योगदान है। तो दोस्तों, यह था सच्चाई माता का मंदिर और इस गांव व मंदिर से जुड़ी एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना। सच्चाई माता के मंदिर पर आने के लिए आप ट्रेन या बस की यात्रा करके आसानी से आ सकते हैं और खुद का वाहन लेकर भी आ सकते हैं। जोधपुर शहर से हर 1 घंटे के लिए आपको यहाँ आने के लिए बस मिल जाएगी और नज़दीकी एयरपोर्ट जोधपुर का ही है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।